करते कि सीधे भगवान को नहीं, भगवान के भजन से ही उद्धार है। कोई तंत्र मंत्र से मुक्ति भी नहीं होती है, सदगति भी नहीं होती है, वो तो ऐसे ही रहते हैं। साथियों, आप सभी को जय श्री राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस धर्म की राह में। दोस्तों, अभी हम हैं महाराज जी की कुटिया का निर्माण कार्य हो रहा था फक्कड़ बाबा की, तो आए हैं दोबारा। और यहाँ पे महाराज जी की कुछ सेवाएं थी, क्योंकि महाराज जी का कोई दूसरा आश्रय नहीं है, तो आते रहते हैं समय समय महाराज जी की सेवा के लिए। और यहाँ पे कुछ काम भी अधूरा पड़ा हुआ है, तो वो भी कोशिश करेंगे जल्द हो जाएगी, क्योंकि थोड़ा सा मजदूरों और लेबर की यहाँ शॉर्टेज चल रही है, जल्दी मिल नहीं पाते। तो बरामदे का और बाथरूम का काम यहाँ अधूरा पड़ा हुआ है, उसको भी कंप्लीट करवाना था, तो आज आए थे देखने के लिए। और महाराज जी की कुछ छोटी मोटी सेवाएं थी, वो चलती रहती हैं, तो ये चलते हैं। और दोस्तों, जो महाराज जी ना फक्कड़ बाबा के नाम से जाने जाते हैं, वो बहुत कम ही बोलते हैं, जितना ज़रूरत होता है उतना ही बोलते हैं। एकदम शांत स्वभाव के हैं और अपना भजन में लीन रहते हैं। तो चलते दोस्तों, महाराज जी के दर्शन करते हैं, और ऐसे संतों की विशेष करके सेवा चलती रहती है। तो दोस्तों, यहाँ पे फक्कड़ बाबा रहते हैं। तेरा महाराज जी कैसे हैं? तबीयत ठीक नहीं क्या? ठीक है, तबीयत तो ठीक है, गर्मी ज्यादा रहती है ना। दुबले हो गए इसीलिए बोल रहे हैं। दुबले तो हो ही जाते, आप शरीर है वो तो फर्क तो पड़ता ही है। महाराज जी, कुछ सामान है आपकी सेवा में। हाँ, आटा भी था कि खत्म हो गया था? अबे तो आटा है। अभी आटा चल रहा था। हाँ, 2-4 दिन और चलता। जी जी। गर्मी तुम्हारी बहुत ज्यादा हो रही है। गर्मी तो बहुत ज्यादा। हमारी ये चद्दर है बिछाने का। जी महाराज जी, और ये 2 गमछे हैं। महाराज जी पंचा है, वो क्या बोलते हैं, धोती है। ठीक है महाराज जी। ठीक है। और ये महाराज जी, ये लंगोटी है, 2 इसमें हैं। महाराज जी, रोटी रखने का डिब्बा था क्या आपके पास? नहीं था, ऐसे था। तो ये महाराज जी कढ़ाई, और ये महाराज जी एक डिब्बा है। ये तवा महाराज जी, और महाराज जी इसमें 2 कटोरी, 2 गिलास, और ये पकड़ नहीं था ना महाराज जी? वो है चिमटा। चिमटा था, पकड़ नहीं था। हाँ, इसको जैसे चाय बनाना है। ऐसे महाराज जी चाकू छिलने भी आ गई हैं, और ये आटा लगाने के लिए परात, और इसमें भी 2 थालियाँ हैं। और यही महाराज जी, यही थाली कढ़ाई में भी ढक जाएगी, जैसे कुछ बनाते हैं। ये महाराज जी ये चिमटा महाराज जी, इसमें चावल है। ये महाराज जी धूप है, इसमें 2-3 महीने के लिए हो जाएंगे। और ये अगरबत्ती, महाराज जी हवन है। महाराज जी जीरा है। ये महाराज जी सौंफ है, इसको अलग कर दीजिएगा। वो नहीं, अजवाइन है महाराज जी। ये महाराज जी हनुमान जी का सिंदूर, इसको भी अलग कर दीजिए। ये महाराज जी लगाने की साबुन है, वो कपड़ी वाली है। और ये शैम्पू, ये हल्दी पाउडर।
इमरजी आंवला का तेल बालों के लिए आप बोले थे आप। ये नमक है, इमरजी तेल है। ये सौंफ सौंफ महाराज जी, ये चने की दाल, मूंग की दाल है हमारे जी। इसमें आटा है 10 किलो हमारी आटा। मुझे ये 1000 है, आप इनको सुरक्षित रखिएगा। बक्सा नहीं है महाराज जी ना कुछ, बक्सा तो है ही नहीं। कि उसमें पूरा सामान रख दें। ठीक है महाराज जी, तुम्हारी भोजन प्रसादी बन जाती है। मिल जाती। महाराज जी इनको कहाँ रखेंगे आप? यही रखेंगे और क्या रखेंगे। ये आटा वाला, चूहे तो नहीं आते महाराज जी? चूहा तो यहाँ नहीं आते हैं। नहीं आते हैं, तो हम ये चावल आटा यहाँ रख देते हैं। और मजी आटा कहाँ में रखे हैं? आटा ऐसे ही रख। कोई डिब्बा नहीं है? नहीं, ये इसमें है, पन्नियों में। हाँ। रख दीजिए। और ये और कुछ विशेष सेवा कुछ और? अब सब आनंद है, आनंद से प्रेम नहीं करते हैं, हट जाते हैं। उनके जैसे रहो तो ठीक है, उनके जैसे नहीं रहो तो मामला गड़बड़ है। जब तक हमारी कुछ जरूरत होती तब तक लोग साधु संत के पास भागते हैं। हाँ, उनके चेले चेला बनते हैं तो उनके चेले चेलाओ, खिलाओ पिलाओ, प्रेम करो, उनके दवा दारू करो, झाड़ा फूकी करो, भोजन प्रसाद बनाओ, उन जैसे रहो। फिर वो भोगी बना देते हैं साधु को धीरे धीरे। तो भजन नहीं हो पाता। भजन नहीं हो पाता। प्रभु बोलते हैं अरे महाराज क्या करोगे, भजन करके साधन करके भगवान का सेवा पूजा करके सब संसार ऐसे ही चल रहा है। फिर वो बोला देते हैं, धीरे धीरे बेवकूफ बनाने लग जाते हैं। ऐसी दुनिया चल रही है महाराज जी। कोई किसी का कोई नहीं है, ना कोई गुरु भाई है, न कोई कुछ नहीं है। सब अपने अपने मतलब से रहते हैं, स्वार्थ से रहते हैं। हमको उनसे कोई मतलब होगा तो उनको हमसे मतलब होगा, जब हमको मतलब ही नहीं है तो उनको मतलब कहाँ से होगा हमसे। महाराज जी कभी गुरु जी ने आपको कुछ उस तरह के शक्तियों का आभास कराया? नहीं कराया, उन्होंने शक्ति का आभास नहीं कराया। बोले बेटा सब ढोंग है, सब पाखंड है, कोई चमत्कार नहीं करना, भगवान का सेवा करना, बस भगवान का सेवा करो, इससे भला कुछ नहीं है। अच्छा। वो चमत्कार करने ही नहीं दिए। बोले सब ये ढोंग पाखंड है, आडम्बर है सब। अच्छा क्या महाराज जी जीवन का किससे सफल है, तंत्र विद्या से कि सीधे भगवान को? नहीं, भगवान के भजन से ही उद्धार है। उद्धार है। कोई तंत्र मंत्र से मुक्ति भी नहीं होती है, सदगति भी नहीं होती है। वो तो ऐसे ही रहते हैं। अच्छा, दिखावा है। दिखावा है। भजन से मुक्ति है। भजन से मुक्ति होती है, सबसे बड़ा भजन। महाराज भजन कैसा करना चाहिए, किस प्रकार का? भजन तो ऐसे ही करने चाहिए, बिल्कुल आत्मा से, दिल से, मन से, अंतर्यामी हो जाने चाहिए पूरा। क्या भगवान का भजन करना चाहिए अंतरात्मा से, दिल से, वही भजन लगता है। वही भजन लगता है। महाराज जी तो दोस्तों ये काम कुछ अधूरा पड़ा हुआ है, ये बाथरूम का। अभी ईंटें कुछ रखे हैं तो इसके ऊपर चलेगी दीवारें, बाथरूम की छत पड़ेगी। अभी टैंक की भी छत पड़ना बाकी है, और बरामदे का काम भी अभी बचा हुआ है। ये बरामदे का है, तो ऐसा कुछ है काम। और महाराज जी कुटिया का तो निर्माण हो गया है बहुत अच्छे से। पहले जब आप शुरू देखे थे किस प्रकार की यहाँ झोपड़ी में महाराज जी रहते थे, फट्टी पुरानी पन्नी डाल के ऐसे ही, तो अब कुछ
है, लेकिन ये काम जल्दी से प्रयास करेंगे, ये भी जल्दी से काम कंप्लीट हो जाएगा।